जिस दिन हर आंख नम थी, उस दिन एक बाप की आंखें सूखी क्यों थीं? गांव की छोटी सी गली में आज अजीब सन्नाटा था। हर घर के बाहर भीड़ थी, ढोलक की धीमी थाप बज रही थी और फूलों से सजी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। आज रमेश की बेटी पायल की विदाई थी। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, सहेलियां सिसक रही थीं, पड़ोसी और रिश्तेदार भावुक थे, मगर रमेश, वह बाप, पत्थर की तरह शांत खड़ा था। उसकी आंखों में न कोई आंसू, न कोई कपकपी। सबके मन में एक ही सवाल था, बेटी की विदाई में पिता क्यों रोया नहीं? लोग फुसफुसाने लगे, शायद दिल पत्थर का है, शायद बेटी से ज्यादा मोह नहीं, या शायद समाज के डर से भावनाएं छुपा रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रमेश की खामोशी के पीछे कितना गहरा दर्द छुपा है। जिस बेटी को उसने नन्हे से कदमों पर चलना सिखाया, जिसके बुखार में सारी रात जागा, जिसके सपनों के लिए अपने सपने कुर्बान कर दिए, उससे बिछड़ते वक्त रोना पाना आसान नहीं होता। विदाई से एक रात पहले रमेश अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा था। हाथ में पायल की बचपन की टूटी चूड़ी और एक पुरानी तस्वीर थी। उसने खुद से वादा किया था, बेटा, जिस दिन तू ससुराल जाएगी, मैं नहीं रोऊंगा, क्योंकि मेरी आंखों के आंसू तुझे कमजोर कर देंगे और मुझे तुझे मजबूत बनाकर भेजना है। वह चाहता था कि बेटी जब नई दुनिया में कदम रखे तो उसके चेहरे पर बाप की मजबूरी नहीं, हौसला दिखे। जब पायल डोली में बैठने लगी, उसकी आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोली, बाबा, आप रोए नहीं, आपको दर्द नहीं हुआ? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ उसका माथा चूमते हुए कहा, दर्द इतना है बेटी कि अगर रो पड़ा तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। आज नहीं रोऊंगा, ताकि तू मजबूती से आगे बढ़ सके। डोली चल पड़ी और रमेश देर तक उसे ओझल होने तक देखता रहा। जैसे ही आखिरी धूल का गुबार बैठा, वह चुपचाप अंदर गया, तस्वीर को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी सिसकियां दीवारों से टकरा कर लौट रही थीं, मगर बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। अब बताओ, क्या आंसू न बहाना दिल के मजबूत होने की निशानी है, या उस सबसे गहरे दर्द की, जिसे कोई दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहता?